जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रौजितकैतवोऽत्र परमो निरमत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधावल्लभ नमोऽस्तुते राधावल्लभ नमोऽस्तुते। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण की वंदना करके अपना भागवत का क्लास प्रारंभ करते हैं। तो गोकुल में बड़े भारी अनर्थ और उत्पात होने लगे। इसके कारण गोप में श्रेष्ठ उपनंद जो है वे अवस्था में सबसे बड़े थे और ज्ञान से भी बड़े थे। तो उन्होंने कहा, सबको मीटिंग बुलाई और ब्रजवासियों के साथ मीटिंग करके उन्होंने कहा कि भाई देखो, यहाँ अपने बच्चों पर बड़े बड़े संकट आने लगे हैं। आयान्त्यत्र महोत्पाता बालानां नाशहेतवः, या बालकों पर बड़ा बड़ा संकट आ रहा है। तो हमारा लाला पूतना से बच गया, बवंडर से बच गया, तृणावर्त से बच गया, और पेड़ों के गिरने से भी भगवान ने बचा लिया। भगवान की बड़ी भारी कृपा है हम पर। तो परंतु दूसरा उत्पात न आए, इसके लिए हमें पहले ही गोकुल छोड़ देना चाहिए। देखो, यहाँ उत्पात संकट आया किस पर? भगवान श्री कृष्ण पर, नंद बाबा के लाला पर। लेकिन सभी ब्रजवासी कहते हमें यहाँ गोकुल छोड़ देना चाहिए। हाँ, तो देखो कितना प्यार करते होंगे भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के लाला को। तो वृंदावन, अब यहाँ से उनको गोकुल छोड़ना है, वृंदावन कहीं जाकर बसना है, तो वृंदावन बसाएंगे। तो कहते हैं कि वहां जंगल में दूर, वहां से गोकुल छोड़कर जो है वृंदावन बसाया। वृंदावन का अर्थ क्या होता है? ऋग्वेद में एक प्रसंग आता है, किम स्विद वनम कौस वृक्षः। ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा है, किम स्विद वनम कौस वृक्षः। वह वन कौन सा है, उसमें वह वृक्ष कौन सा है जिसमें विश्वकर्मा ने इस विश्व का निर्माण किया था। तो केनोपनिषद में आता है कि तद्धि तद्वनम नाम, तद्धि तद्वनम नाम। तो केनोपनिषद ने उसका उत्तर बता दिया कि ब्रह्म ही वन है, वृंदावन वन। तो वन जो उस वृक्ष, उसमें वृक्ष जो है वो कौन से हैं, और वो वन क्या है? वन तो ब्रह्म ही वन है। तो इसका तात्पर्य क्या है? वृंदावन का अर्थ है भक्ति। सो भक्ति का वन वृंदावन है। तो बालकों के 5 वर्ष होने पर गोकुल से वृंदावन ले जाया जाए। माने जब बालक हमारे 5 वर्ष को हो तभी उनमें लाड़ प्यार तो करते रहो, परंतु उनको भक्ति के संस्कार, भक्ति में ले जाओ, तो ले जाया जाए। अर्थात लाड़ प्यार की अवस्था, प्राथमिक अवस्था से अब उन्हें भक्ति वन में ले जाना है।
तो वृंदावन का मतलब है भक्ति का वन, भक्ति के वन में ले जाया जाए। 5 वर्ष समाप्त होने पर लाड प्यार में कुछ कमी की जाए, हाँ, और उनको भक्ति के संस्कार डाले जाए। लेकिन आज हिंदू के बच्चे इतने नालायक हैं, हाँ, उसी उम्र में ये अंडे फंडे सब गंदगी खिलाते रहते हैं, संस्कार की कोई माँ बाप को ही कोई संस्कार नहीं होते, तो इनको क्या है? इनको हिंदू बस नाम के हिंदू हैं, ना तिलक लगाते, ना कोई संस्कार है। इसलिए इनको तो इनके बच्चे इतने नालायक बनते, बहुत नालायक, बड़े दुख होता है। हिंदू के बच्चे, बच्चियां भी छोटे बचपन में ही वो बच्चियों को इतने छोटे छोटे कपड़े पहनाती, और जवान जैसी होती वो भी छोटे ही पहनने कपड़े पहनती फिर वो, और कोई आवारा जैसी रहते हैं बच्चे भी और बच्चियां भी। इसलिए ये सबसे ज्यादा कोई लव जिहाद करती हो तो ये हमारी हिंदू लड़कियां ही है। ये नालायक लड़कियां किसी भी गंदे सुअर से प्यार कर बैठ जाती हैं और उसके पीछे कट मर जाती हैं। तो संस्कार उसका कारण दोष कोई वो लोग नहीं है, उसका दोष है ये माँ बाप और अपने बच्चे, इनका दोष है, ये संस्कार नहीं है। 5 यहाँ भागवत में शिक्षा दी कि 5 वर्ष समाप्त होते लाड़ प्यार कुछ कम करो और उनको सनातन संस्कृति की शिक्षा दीक्षा देना शुरू करो। हाँ, इसलिए उपनंद जी कहते हैं वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम। तो उपनंद कहते हैं वृंदावन हमारे पशुओं के लिए हितकारी है, और नवकाननम, तो नवकाननम वहाँ जो वन है, उपवन है, सब नव नव है, नव नवकाननम, तो नव नव है, नए नए है। नवधा भक्ति के आनन है, नव नव मतलब नवधा भक्ति के आनन है, अथवा नव का अर्थात यमुना जी का आनन है, यमुना जी का आनन है, वह हम सबके लिए जो कमनीय है। इसलिए विलंब मत करो और चलो, सभी लोग वृंदावन चलो, ऐसे वृंदावन में हमको जाना है। तो सभी जो है अपना जो सामान है, कुछ जो छोड़ा लगता उतना ले लो और फिर आए हैं, कहते तो सारी वृंदावन की लीला प्रारंभ हो जाती। अब जो है वृंदावन इस वन में आए और चंद्राकार जो बड़ा सुंदर जो है वृंदावन की रचना कर ली, और वहां सभी गोकुल वासियों ने अब भगवान थे तो भगवान की वैष्णवी माया ने सबको डेवलप किया तुरंत। विश्वकर्मा का जैसा लक्ष्मी माता का सब कुछ जो है भगवान जब प्रकट है तो भगवान श्री कृष्ण जो है अब वृंदावन की लीला प्रारंभ हो गई। वृंदावन की गलियों में अब लीला प्रारंभ हो गई। अब भगवान श्री कृष्ण जो है 5 वर्ष के हुए। अब 5 वर्ष के हुए तो गोपालों में नियम होता है कि अब पहले बालक वत्सपाल बन जाते हैं, भगवान वत्सपाल बनेंगे अभी। तो वत्सपाल की दीक्षा होती है, कब होती थी, अब तो कुछ है ही नहीं। तो वत्सपाल भगवान श्री कृष्ण वत्सपाल हुए। अब जो है सारे बच्चे जो है अपने अपने बछड़े जो है यमुना के तट पर ले आ जाते और वहाँ क्रीड़ा खेलते रहते हैं, वहाँ मस्ती करते रहते, बछड़े चरते रहते हैं। और संध्या होने के बाद गैया आती हैं तो बछड़े भी लेके आते थे। एक दिन जब ये यमुना तट पर बछड़ों को चरा रहे थे तब वहां पर एक असुर बछड़े का रूप बनाकर वहां आया, जिसको कंस ने भेजा था। देखो जब वह असुर कपट करके आया, कपटी असुर बछड़े के रूप में आया, तो भगवान ने भी उसके साथ कपट ही किया है। भगवान तुरंत जान लिए कि कपटी असुर हमारे बछड़ों में बछड़े के रूप में आया है, क्योंकि उनकी ये प्रतिज्ञा है भगवान की। भगवान ने कोई उसको निकाल नहीं दिया, भगवान ने पहचान तो लिया कि ये कपटी असुर जो है वो बछड़े के रूप में आया है, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा भी है। भगवद गीता में देखो प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रबध्यन्ते
तांस तथैव भजाम्यहम। भगवान ने भगवत गीता में स्पष्ट कहा है कि जो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसा जिस भाव से मुझे जो भजता है मैं उसके साथ वैसा ही भजता हूँ। ताम तथैव भजाम्यहम। तो भगवान ने तू कपट करके आया है तो मैं भी तुझे कोई पहचान अनजान रखूंगा कि तुझे हमने पहचाना नहीं है। इसलिए भगवान को पाना हो तो माया कभी नहीं करनी चाहिए। ये कपटी असुर जो है बछड़े के रूप में आया है, भगवान के साथ कपट कर रहा है, इसलिए भगवान की भक्ति में कभी छल कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे माया को समझते हैं। नहीं, भगवान तो मायापति है, तो माया भगवान के आंखों से हमारी चालाकी कपटपना छुप नहीं सकता है। तो माया के वो तो अधिपति है, माया के स्वामी है, तो उनके सामने माया क्या टिकने वाली है। तो ये वत्सरूप जो बछड़ा वहां घुस जाता है, तम वत्सरूपिणम वीक्ष वत्सयूथ गतम हरिः दर्शयन् बलदेवाय शनेर्मुग्ध इवा सदत। तो भगवान ने धीरे से बलदाऊ को कहा, बलदाऊ देखो यहाँ जो हट्टा कट्टा दिख रहा है बछड़ा जो है ना, वो कपटी राक्षस वत्सासुर आया हुआ है, बछड़े के रूप में आए। तम वत्सरूपिणम वीक्ष, देखकर वत्सयूत गतम हरिः दर्शयन् बलदेवाय शनेर्मुग्ध इवा। भगवान जो है उसके पास गए, उसके पीठ पर बड़ी थप्पी मारी। हाँ, तो जैसे भगवान ने थप्पी मारी, ये बछड़ा जो है समझ गया, ये राक्षस तो समझ गया कि मेरे पास आए हैं, अब मौका है कि मैं हमला कर दूं। और जैसे भगवान श्री कृष्ण पर हमला करने का ये वत्सासुर सोचता है, भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत उसके पूंछ को पकड़ लिया, पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर भी पकड़ लिए और आकाश में घुमाया जाने पर और कैत के वृक्ष पर पटक दिया उस वत्सासुर को। उसका सारा जबड़ा तो टूट गया, शरीर भी टुकड़ा टुकड़ा हो गया और कैत के वृक्षों को गिराकर स्वयं भी वो मर गया। वत्सासुर का वध किया। तो इस तरह देवता पुष्प वर्षा करते और जय जयकार करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि एक दिन जो है बछड़ों को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम किसी जलाशय के पास गए। जलाशय के पास गए तो जलाशय क्या है? दो जलाशय है, जड़ाशय ही तो है। वहां उन लोगों ने देखा कि एक जो है महासत्व बैठा हुआ है, बड़ा बगुला बैठा हुआ है। तो महासत्व बैठा हुआ है, सत्व तो ठीक है, लेकिन उसके साथ महा का विशेषण ठीक नहीं है। आप ही बताओ, राष्ट्र बड़ा है या महाराष्ट्र बड़ा है? हाँ, राष्ट्र बड़ा है, महाराष्ट्र देखो राष्ट्र ही बड़ा है। महाराष्ट्र लगा तो महाराष्ट्र बड़ा नहीं है, अवश्य ही राष्ट्र बड़ा है। महाराष्ट्र तो एक प्रांत है। ठीक उसी तरह ते तत्र ददुर्ष बाला महात्वमवस्थितम् सवे बको नाम महासूरो बकारुपदृक्। उसने विशाल रूप धारण कर लिया था बगुले का। उस बकासुर ने भगवान श्री कृष्ण को देखा। धीरे धीरे जब भगवान पास में आए, इतना बड़ा बगुला तो आज तक ना कभी देखा ना सुना था। इतना बड़ा बकासुर बगुला जो है वो पहले हमने कभी नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण ने, बलराम तो जान लिया था ये तो बकासुर है। भगवान श्री कृष्ण ने बकासुर के जैसे पास गए, उस बकासुर ने भगवान को झपट लिया, झपट कर निगल लिया, अपने मुख में डाल दिया। श्री कृष्ण ने बकासुर के मुंह के भीतर कहा कि मुख में तो मेरा नाम रखना पड़ता है पगले, तू तो मुझे उठाकर अपने मुख में रख रहा है, मेरे नाम ही रखना चाहिए, न कि मेरी प्रतिमा। मेरी प्रतिमा को उठा के रखता है क्या?
तो कृष्ण नाम मुखे स्थाप्यम कृष्ण नाम मुखे स्थाप्यम न कृष्ण प्रतिमा क्वचित। तो भगवान के नाम को ही मुख में रखना है, भगवान की प्रतिमा मुख में रखकर घूमना नहीं है। तो यहाँ क्या होता है, ये जो है बकासुर ने भगवान को उठाकर अपने मुख में निगल लिया। तो भगवान ने भी कहते हैं कि उसको भीतर जाकर उस अपना रूप जो है दिव्य बना लिया, अंगार सी होने लगी। अब तो तड़पने लगा ये बकासुर, तो कहा कि मैं बाहर निकाल लूं। भगवान ने अंदर ही अपना रूप भी बढ़ा लिया, तेज भी बढ़ा लिया। आखिर उस बगुले को रहा नहीं गया, उसने जैसे निगल लिया था वैसे भगवान को उगल लिया, बाहर डाल दिया। भगवान ने चोंच पकड़ करके जो है 2 टुकड़े फाड़ दिए और बकासुर का वध कर लिया। देखो इसका तात्पर्य देखो ही कथाओं का। कहते हैं कि मानव जब भक्ति रूपी यमुना के किनारे जाता है, देखो यहाँ भगवान यमुना का किनारा था, यहाँ बकासुर जो है वहां के बैठा है। और मनुष्य भी जीवात्मा जब भक्ति करना चाहता है, भक्ति करता है, भक्ति रूपी यमुना के किनारे जाता है, तो 2 बाधाएं, 2 संकट वहां उपस्थित होते हैं। एक है वत्सासुर यानी अज्ञान, और अज्ञान अथवा अंधश्रद्धा, और दूसरी है विपत्ति बकासुर, बकासुर यानी दंभ। तो बगुला दंभ का प्रतीक है। दंभ, दंभ समझते हो ना, छल कपट करने वाला दंभ। तो बकासुर जो है दंभ का प्रतीक है। तो भक्ति के किनारे दंभ आ बसता है, तो दंभ के समान कोई पाप नहीं है। दंभ के समान कोई पाप, भक्ति का नाटक करना ये सबसे बड़ा पाप है। हाँ, भक्ति अंदर नहीं, तो भक्ति तो सच्ची करनी है। तो भक्ति में दंभ ये बड़ा पाप है, इसलिए भक्ति के किनारे दंभ आ बसता है, और दंभ के समान कोई बड़ा पाप नहीं है। अन्य पापों के लिए तो प्रायश्चित कहा जा सकता है, किया जा सकता है। दंभ के लिए कहते हैं शास्त्र में, किसी उस दंभ के लिए कोई भी प्रायश्चित शास्त्र में बताया ही नहीं है। जिसका बाहरी चोला तो अच्छा है, किंतु भीतर का चोला जो है उसकी भीतर की करनी कुछ और है। ऊपर तो भक्त बना हुआ है, बड़े बड़े सुंदर वस्त्र पहने हैं, भक्त बनकर मालाएं पहने, तिलक बड़ा लगा रखा हुआ है, और लेकिन करनी बड़ी मैली हो, वही कहते बकासुर है। जिसका ऊपर का चोला बहुत सुंदर हो, उसका मेकअप भी अच्छा हो, लेकिन करनी मैली हो, तो कहते सच्चा बकासुर तो वही इंसान है, वही बकासुर है। आज भी समाज में बकासुर बहुत है। तो बकासुर जो, और बगुले की चोंच है लोभ। बगुले की चोंच होती ना, वो लोभ है। लोभ, कीर्ति और धन का लोभ अपने साथ दंभ भी ले आता है। कीर्ति और लोभ अपने साथ दंभ माने इसको भी, बकासुर को भी साथ लाता है। यमुना भक्ति के किनारे बगुला दंभ के आते ही सारा खेल बिगड़ जाता है। हाँ, भक्ति में जब दंभ आया तो सारा खेल ही चौपट हो जाता है, फिर तो गड़बड़ है। भक्ति में दंभ को कोई स्थान नहीं है, नाटक को कोई स्थान नहीं। आज जो है जितनी भक्ति दिखती है उतनी भक्ति है ही नहीं है। सब नाचते गाते बस थोड़ा सा एंजॉय करते रहते हैं। भागवत कथा में भी यही नाटक होने लगा है, बस नाचो, राधे 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 राधे। अरे तत्व ज्ञान के लिए कथा है। भागवत एक पंचम वेद है, भागवत में मोक्ष का साधन है और मोक्ष की कथा है ये। और यहाँ भागवत कथा में आजकल देखो बड़े बड़े पिंडाल लगते हैं, खूब मस्ती हो रही, खूब गाने बज रहे, खूब नाच रहे हैं। भक्ति के नाम पर ये सारा बकासुर का कार्य हो रहा है, दंभ हो रहा है, वो ठीक नहीं है। लेकिन कलयुग देखो, उन्हीं को ही बड़ा वक्ता मानते हैं, बड़े बड़े, वहाँ वो बहुत बड़ा है, तो ना उसकी उम्र देखी जाती है, ना उसका बैकग्राउंड देखा जाता है, ना उसके कोई अध्ययन पठन पाठन शास्त्राध्ययन गुरु सेवा कुछ नहीं है। बस वो
बड़ा हो गया, कथा करके बड़ा बनने लग गया, बढ़िया था हो गई, वो बड़ा महंत हो गया। इसलिए इस बकासुर और वत्सासुर अज्ञान है, इग्नोरेंस है, अंधश्रद्धा है, बकासुर दंभ है, इनसे बचना है भक्ति में और ज्ञान में, मार्ग में इसको नहीं आने देना। उसके बाद कहते संक्षिप्त में कि तो आज जो सुबह सुबह प्रातः काल ही सभी बालक जो है ना ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर यमुना पहुंचे हैं। हाँ, तो वहां पहुंचे सभी लोग। कश्चिद् वेणुना नादयन्तो ध्वान्ता शृंगानि केचन केचित् भृंगेन प्रगायन्तः कूजन्त कोकुले परे। तो सभी जो है भगवान के सखा जो है, कोई वेणु बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई रेंग रहा है जमीन पर, कोई भृंग जैसा आवाज करने लग रहा है, कोई कोयल जैसा आवाज करने लगा है, कूजंत कोकुले परे। तो कभी कभी श्री कृष्ण अकेले ही वन की शोभा देखते हुए दूर चले गए। हाँ, कभी थोड़ी सी दूर चले गए, जाते तो उनके पास पहुंचने और उनका हाथ पकड़ने या साथ पकड़ने के लिए ग्वाल वालों ने पहले मैं ऐसा भगवान थोड़ा दूर गए, कन्हैया दूर गए तो मैं पकड़ूंगा ऐसे मैं पहले इसी होड़ लग जाती, तो उनकी ओर जो है सब दौड़ पड़ते हैं। हाँ, अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रे मिरे, मैं पहले छू लूंगा, मैं पहले पकड़ूंगा कन्या को। तो इस तरह जो है वो दौड़ लगाते हैं और भगवान को पकड़ते हैं। देखो इस संसार में और किसी भी वस्तु के लिए अहम नहीं करना, मेरा मैं नहीं करना चाहिए, परंतु भगवान को पहले मैं प्राप्त करूंगा, मैं इसके लिए जरूरत है, तो इसके लिए अहम करना चाहिए। न हन्यते भोगम बिना इति अगह। तो उसी समय जो है कहते हैं अहम पहले मैं पहले उसी समय कहते हैं अहं जो है अघासुर वहां पहुंच गया है। न हन्यते भोगम बिना इति अगह, जो भोग के बिना मारा न जाए उस पाप मूर्ति असुर को अघ बोलते हैं। जिस भोग के बिना उस पाप का नाश नहीं होता है। देखो जो भी पाप करो उसका भोग तो करना ही पड़ता है, भोगे बिना वो पाप नष्ट नहीं होता, भोग नहीं पड़ेगा। तो पाप करते समय बड़ा हंसते हुए करते हैं, पाप करते समय हंसी आ जाती है, बड़ी मजा लगती है, लेकिन वही उसको जब उसको भोगने का समय आता है तब रोते भी लगते रहते हैं। तो अघासुर पूतना और बकासुर का भाई था, पता है। अघासुर पूतना और बकासुर का भाई था। अघासुर अभिमान का ही स्वरूप है और इसका मतलब यह है कि पूतना अविद्या और बकासुर दंभ है। तो इनका प्रेरक जो है काम रूपी कंस है, क्योंकि ये इनका प्रेरणा देने वाला, वो भेजने वाला कौन था? कंस था। तो प्रेरक इनका जो है, स्वामी इनका जो है काम रूपी कंस है। तो देखो ना, एक अविद्या है, एक अभिमान, अघासुर अभिमान है, पूतना अविद्या है, बकासुर दंभ है और इनका प्रेरक जो है काम है, काम रूप कंस है। तो प्रश्न यह आता है कि आपके हमारे हृदय में अघासुर आया तो आप और हम उसको कैसे पहचाने कि हमारे हृदय में, आपके हृदय में ये अघासुर आया है, ये कैसे हम पहचान सकते हैं? भगवान ऐसी कृपा करे कि वह कभी न आए, हमारे हृदय में कभी ना आए, लेकिन जब वह आता है तब उसकी पहचान नहीं होती। पहचान यही है, होती भी नहीं पहचान, अगर आदमी असावधान रहा तो पहचान यही है कि दूसरे का सुख देखकर हृदय में चिढ़ होने लग जाती है, दूसरे का उत्कर्ष देखकर जलन हो जाती है, दूसरे की कीर्ति देखकर चिढ़ आ जाती है।
जब आपकी ऐसी स्थिति हो जाए हमारी, तब आप समझिए, हम समझिए कि हमारे हृदय में अघासुर आया है। तब समझना कि किसी के सुख समृद्धि को देखकर जलन उत्पन्न हो तो अघासुर आया, ये पक्का है। अघ शब्द का अर्थ होता है पाप। अघ माने पाप। अघासुर पाप का ही स्वरूप है। जो पाप में रममान रहता है वही अघासुर है। पाप करने में सुख मानने वाला व्यक्ति अघासुर है। कई बार पापी व्यक्ति सुख में जीता हुआ दिखाई देता है, किंतु पाप के कारण नहीं, उसके किसी पूर्व जन्म में पुण्य के कारण ही उसे वह पुण्य सुख मिल रहा होता है। अन्यथा पाप का परिणाम तो दुख ही है। पाप का परिणाम क्या है? वो दुख है। अब इस जन्म में दिखता है कि पाप तो करता है, लेकिन बंगले से बंगले बनाता जा रहा है और सुख में दिख रहा है। वो ये सुख का कारण नहीं है, ये पाप का कारण, पाप के कारण वो सुखी नहीं है। पूर्व जन्म के उसके अकाउंट में बहुत सारे पुण्य पड़े हैं। और वैसे याद रखना सज्जनों, ये देह हमारा इस जन्म के पाप पुण्य पर हमको नहीं मिला। ये हम कुछ पूर्व जन्म में पाप पुण्य किए हुए हैं, उसी के ऊपर ही हमको ये देह मिला है। और वही पाप पुण्य संचित पड़ा हुआ है प्रारब्ध, वो हमको सुख दुख उसी के अनुरूप मिल रहे हैं। जिस दिन वो हमारा संचित प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, उसी दिन हमारा देह पतन हो जाएगा, हम मरण आ जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और फिर इस जन्म में किया हुआ कर्म अगले जन्म में काम आएगा। तो कहते भगवान श्री कृष्ण ने जो है अघासुर कि उतना बड़ा विशाल मुख उसने फैला रखा था, तो सारे सखा जो है गुफा समझकर अंदर घुस गए। तो भगवान भी उसमें चले गए। और आप तो सब जानते ही हैं, भगवान ने उस अघासुर के अंदर जाकर अपना विशाल विश्वरूप प्रकट कर लिया और उस अघासुर को, उस सांप को फाड़ के मार दिया, खत्म कर दिया। तो अघासुर की आत्मज्योति, दिव्य आत्मज्योति उसकी निकल गई, भगवान श्री कृष्ण में विलीन हुई। तो आत्मज्योति, उस दिव्य ज्योति निकली आत्मा की और भगवान में विलीन हो गई। यह लीला किसी भी अवतार में दिखाई नहीं पड़ती। पापी को तो बहुतों ने तारा है, लेकिन स्वयं पाप को ही तारने की लीला आपको कहीं देखने में नहीं मिली। अग माने पाप तो स्वयं पापी है ना, पाप को कौन तार सकता है? ये तो भगवान श्री कृष्ण हैं जिन्होंने साक्षात पाप अघासुर के भीतर अपने भक्तों के साथ प्रवेश किया। और जब वहां भक्तों ने श्री कृष्ण की ध्वनि मचाई, तब श्री कृष्ण ने चरण धूलि पड़ी, तब वह स्वयं पाप होने पर भी पाप नहीं रहा। भगवान की चरण धूलि, भगवान उसके अंदर चले गए थे ना, तो भगवान की चरण धूलि पड़ी थी तो शुद्ध हो गया और शुद्ध होकर परमेश्वर में एक हो गया। उसकी ज्योति निकलकर भगवान में विलीन हो गई। तात्पर्य देखो, अघासुर के उद्धार से यह तात्पर्य निकलता है कि कोई बड़ा से बड़ा पापी क्यों न हो, वो पाप ही मूर्तिमान पापी ही क्यों न हो, यदि उसके हृदय में भक्ति जाग जाए, भक्ति आ जाए, तो भक्त के पीछे भगवान भी आ जाते हैं। तो भगवान की मनोमय प्रतिमा भी हृदय में आ जाए तो भगवान की भक्ति की, भगवान की गति की प्राप्ति हो जाती है। फिर भगवान तो स्वयं वहां आए थे, भगवान तो स्वयं उस पापी के हृदय में, उस अघासुर के मुख में चले गए थे। भगवान स्वयं आ जाए तो कहना ही क्या है। तो भगवान के स्पर्श की तो ऐसी महिमा है। तो इस लीला को देखकर सृष्टि में ऐसा महोत्सव मनाया गया कि उनकी ध्वनि ब्रह्मलोक में भी पहुंच गई। ब्रह्मा जी जग गए। फिर जब वे वृंदावन आए तो वहां श्री कृष्ण की महिमा देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा कि पाप को मुक्ति तो हमारे संविधान में तो मैंने लिखी ही नहीं है, ब्रह्मा ने, विधाता ने विधि में लिखा ही नहीं। इसलिए श्री कृष्ण ने पाप की मुक्ति करके
असंवैधानिक कृत्य कर डाला है। बड़ा आश्चर्य हुआ उन ब्रह्मा जी को भी। देखो हमारे संविधान, भगवान तो सब करने में समर्थ हैं, उन्होंने तो हमारे संविधान को उल्लंघन करके इस पापी को भी मुक्त कर लिया। ऐसी एक विनोद की बात है। तो सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने अगासुर का वध किया तथा तब भगवान ने अपनी कुमार अवस्था में 5वें वर्ष में ही प्रवेश किया था, अगासुर को जब मारा था। परंतु बालकों ने इस असुर के वध की लीला तो वृंदावन में 6ठे वर्ष में जाकर बताया। परीक्षित ने पूछा, ऐसा क्यों? ब्रह्मन् कालांतर कृतम तत्कालीनम कथम भवेद यत् कौमारे हरिकृतम जगुपौगंडकेर्भका। तो परीक्षित ने पूछा, ऐसा क्यों हो गया? ऐसी क्या बात हो गई कि 1 साल बाद इन्होंने ये बात जो है, अगासुर की कथा जो है अपने माता पिता को 1 साल बताई। तो सुखदेव जी ने कहा, तो एक दिन सभी बालकों ने अपने बछड़े को पानी पिलाकर जो है हरी हरी घास में छोड़ दिया और सब अपने अपने चीखे अपने अपने टिफिन डब्बे खोले और ग्वाल वालों के मध्य में भगवान श्री कृष्ण बैठे सखाओं के बीच में, और भोजन के लिए भगवान सब बैठ गए। अपने हाथों में जो है माखन रोटी आदि सब लेकर बैठे और भगवान सबको खिला भी रहे और खुद का सबका भी खा रहे हैं, अपना खिला रहे, सबको खा रहे हैं। तो इतनी सुंदर शोभा जो है, बड़ी दिव्य शोभा थी। भोजन के लिए भगवान की वेशभूषा और शोभा अति सुंदर थी। वर्णन जो है सुखदेव जी कहते हैं सुंदरता को, विभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पानो मश्रुन कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिस्वैः स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भोगबाल केलिही। भगवान का दिव्य रूप जो है, पीताम्बर ओढ़ा हुआ, गले में सुंदर माला है, बांसुरी अपने कमर में लगी हुई है, पैजन पहने हुए हैं और मोर मुकुट बना लगा हुआ है और बड़ा सुंदर शोभा है। और श्री कृष्ण ने वेणु को अपने पेट में जो कमर में होश दिया था, सिंह तथा बेत के काख में नीचे दबा लिया था और मसरुन कवलम दही भात का मीठा ग्रास अपने हाथ में हथेली पर ले रखा था। तो मधुमंगल नामक सखा जो था बिल्कुल ही भाई सामने बैठा है, वो बड़ा ही हंसेड़ा था। उसने देखा कि खीर तो पीने की चीज है, इसलिए झट मुंह से लगा दिया और कुछ खीर तो उसके पेट में भीतर गई और कुछ पेट के ऊपर गिरकर नाभि तक चली गई। श्री कृष्ण ने कहा, अरे पेट्टू, तूने सोचा कि मुंह से खीर पिएगा तो देर से पेट में पहुंचेगी, तो डायरेक्ट ही पेट पर डाल रहा है? इसलिए सीधे पेट पर से ही पीने लगा है। इस अद्भुत लीला को देखकर जो है भगवान ने तुरंत उसको पकड़ लिया, चल मेरे मुंह मुझे भी खिला दे थोड़ी। तो वही अपनी झूठी खीर जो उस मधुमंगल ने भगवान ने खा ली, अकेला नहीं खाना। इस अद्भुत लीला को देखकर विधाता आश्चर्य में पड़े और भगवान की परीक्षा लेने का सोचा। विधाता देख रहे थे, विधाता को लगा, अरे भगवान, ये तो भगवान का अवतार था, मैं तो भगवान का अवतार समझ रहा था, ये तो छोटे हुए गरीब बालक की झूठी खीर भी खाते हैं। तो ऐसा सोचा ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया और बछड़े घास के लोभ से दूर चले गए थे। ये तो बच्चे खेल रहे थे, भगवान श्री कृष्ण एक साथ खा रहे पी रहे।
तो उधर ब्रह्मा जी ने बछड़े उठा लिए। भगवान ने बच्चों ने कहा लाला अपने बछड़े किधर हैं? तो उनका ध्यान गया, तो भगवान का तुम मस्त खाओ, मैं अभी लाता हूँ बछड़े। बछड़े भगवान लेने गए, इधर बछड़ों को उठा, अपने सखा को उठाकर ब्रह्मा जी गुफा में लाके रख दिए। वत्सास्त्वनन्तर्वने दूरम विविशस्तृणलोभिता तान् अदृष्ट्वा भयसन्त्रान् ऊचे कृष्णोऽस्य भीभयम् ऊचे कृष्णोऽस्य भीभूयम्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब ब्रह्मा जी ने तो बछड़े और सखाओं को चुराकर गुफा में रख दिया। अब उनको आराम करने देते हैं। फिर देखते कल कैसे भगवान श्री कृष्ण जो है, जान तो गए थे भगवान की ये तो ब्रह्मा बेटा की गड़बड़ है। अब कल देखते कि भगवान अपने ब्रह्मा जी रूपी बेटे का क्या हाल करते हैं। ओम शांति शांति शांति। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।